सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम् ये चेद्वेदी तत्सत्यम् अस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्रधीरा प्रत्यासमालोकादिमृता भवन्ति। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय उद्धार साहब, हमारे परम आदरणीय रामकिशोर बाबू, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। 3 दिवसीय सत्संग ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आज दूसरा दिवस है। अभी परमाराध्य गुरुदेव के संबंध में सुन रहे थे। गुरुदेव अपने जीवन में सत्संग और ध्यान को पकड़ लिया, सदाचार को। सत्संग, ध्यान, सदाचार, तो कितना ऊपर उठ गए। जीवन का जो सबसे सर्वोत्तम पद है, सर्वोच्च पद है, संत पद को प्राप्त कर लिया। और गुरु महाराज के जीवन में बहुत सारा चमत्कार हुआ। चमत्कार से भरा हुआ गुरु महाराज की जीवनी है। गुरु महाराज बड़े दयालु प्रकृति के थे, बहुत दयालु थे। गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवह नवनीता, पर दुख द्रवह संत सुपुनीता। संत किनको कहते हैं? जिन्होंने शांति प्राप्त कर लिया है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनकी हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है, उनको संत कहते हैं। जो भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता हैं, जो एक तत्व में स्थिर हो गए हैं, जिन्होंने खड्विकारों को जीत लिया है, अपने इंद्रिय मन को काबू में कर लिया है, ऐसे को संत कहते हैं। तो गोस्वामी जी उनके संबंध कर में कह रहे थे, खड विकार जित अनग कामा। संत खड विकारों को जीते हुए होते हैं, अनग होते हैं, यानी निष्पाप होते हैं, और उनके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती। संत कबीर साहब कहते हैं, निर्वैरी निकामता साई सेती नेह, विषयन सो न्यारा रहे संतन कांगे। संत के कोई शत्रु नहीं होते, निर्वैरी होते हैं, और निकामता, उनके अंदर कोई कामना, इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती।
साईं सेती ने परमात्मा से प्रेम करने वाले होते हैं, परमात्मा का भजन करने वाले होते हैं। अब विषयन सोन्यारा रहे, विषयों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से दूर रहते हैं, उनको संत कहते हैं। संत का कोई वेश नहीं होता। एक बार एक मुझे प्रसंग याद आ गया। परमाराध्य गुरुदेव की पैतृक भूमि शिकलीगढ़ धरारा है, और शिकलीगढ़ धरारा में गुरु महाराज जाते थे कभी कभी, और वहाँ भजन भी करते थे, सत्संग का प्रचार भी करते थे। तो आश्रम में ही शिकलीगढ़ धरारा में केले का बगान है, केले का बगान है। तो एक चोर पहुंच गया बगान में, और एक बड़ा घौर जो है केला का काट लिया। काट ही रहा था कि आश्रमवासी जग गए, खड़खड़ की आवाज़ सुना, पकड़ लिया, चोर चोर करके पकड़ा गया। अब लोगों ने क्या किया, उनके हाथ पैर को, पूरा शरीर को मोटा रस्सा से बांध दिया। पूरे रात भूखा प्यासा बेचारा रहा, कस करके जो रस्सा से बांधा था, तो खून निकल रहा था उसके पीठ से, उसके पैर से, उसकी अंगुलियों से खून बह रहा था। गुरु महाराज से कहा गया, गुरुदेव रात में चोर आया था, केला का एक घौर काट लिया था, हम लोगों ने उसे बांध दिया है। बोला, अरे तूने ठीक नहीं किया। बोला, केला जो चुराया हमने बांध दिया, पूरा रात भूखा रखा। गुरु महाराज ने कहा, तूने ठीक नहीं किया, देखो इतना जोर से तुम्हें नहीं बांधना चाहिए, बेचारा गरीब आदमी होगा तब नहीं चोरी करता है। अरे माँ, इसका परिवार के लोग इंतजार में होंगे, कहाँ गया कहाँ गया, तूने पूरा रात भूखा रखा। सुनो, दही चूड़ा है? बोला, हाँ गुरुदेव दही चूड़ा तो है। बोला, इसको स्नान कराओ पहले, इसको धोती दे दो। नहीं पहन लेगा, पहनने को नहीं है, कैसे स्नान करेगा? एक नई धोती दे दो, एक कुर्ता दे दो, एक गमछा दे दो, ये स्नान कर लेगा। इसको दही चूड़ा चीनी खिला दो भरपेट। और देखो, एक घौर जो केला काटा था ना, बहुत उम्मीद से काटा था, इसके घर के बच्चे इंतजार में होंगे, एक घौर अकेला इसको दान में दे दो। एक घौर अकेला उसको दान में दे दिया गया। संत कितने दयालु होते हैं। बतलाते हैं, वो चोर पर इस घटना का इतना प्रभाव हुआ, गुरु महाराज का विचार समझ करके, दयालुता को समझ करके धीरे धीरे चोरी करना छोड़ दिया, और गुरु महाराज से दीक्षा भी ले लिया, सत्संगी बन गया। कबीर साहब कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को, और दे दे अपनी अंग। ऐसे गुरु महाराज थे। तभी तो हमारे आदरणीय पोद्दार साहब के मन में भावना जगी कि गुरु महाराज 1980 में आए थे, और हम लोग इस परंपरा को स्थिर नहीं कर पाया। 40 वर्ष बीत जाने के बाद मानस पटल पर ये बात आई कि नहीं, 3 त्रिदिवसीय सत्संग यहाँ होना चाहिए। गुरु महाराज के उपलक्ष्य में हमारे गुरुदेव आए थे, तो यहाँ के पदाधिकारियों ने, हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, पोद्दार साहब हैं, कमेटी के लोग हैं, सबकी इच्छा से, सर्वसम्मति से यहाँ पर त्रैदिवसीय सत्संग का शुभारंभ हुआ। तो ऐसा मौका का लाभ उठाना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। और सत्संग क्या है? जीवन का सुधार है। सत्संग सुना और जीवन का सुधार नहीं हुआ तो सत्संग से क्या फायदा हुआ? लेकिन हाँ, सुधार होगा, सुधार होता है, धीरे धीरे होता है।
आप दवा खाते हैं तो दवा एक ही दिन में असर करती है, धीरे 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 दवा अपना असर दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से सत्संग का भी असर होता है, धीरे 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 ये अंदर में असर करता है। सभी बुरे विकार छूट जाते हैं, विषय छूट जाते हैं, खैनी खाना, दारू पीना, गलत गलत कर्म करना भी छूट जाता है। एक गांव में एक मुखिया जी थे। तो मुखिया जी का बड़ा दबदबा था समाज में। उस एक गांव में 10-15 युवक ऐसे थे जो दारूबाज थे, बहुत दारू पीते थे और सब युवक को खराब कर रहे थे। तो घर वाले लोग परेशान थे, मुखिया जी से जाकर शिकायत किया कि देखिए मुखिया साहब, ये 15 युवक जो हैं रोज़ इसका यही काम है, शराब पीना और लोगों को शराब पिलाना, समाज को गंदा करना। आप जरा इस पर ध्यान दें, सुधारें, उसको समझावें। मुखिया जी ने रंगे हाथ सबको पकड़ लिया दारू पीते हुए। मुखिया जी ने कहा, देखो भाई, तुम लोग अच्छा काम नहीं करते हो, तुम लोग अभी जवान हो, अभी तुम लोगों को अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, लेकिन तुम दारू पी करके पड़े रहते हो। ये दारू जानते हैं जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और दारू पीते हो तो जुआ भी खेलोगे। पांडवों की दुर्गति क्या हुई जानते हो? जुआ में सब कुछ हार गया राजपाट, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पर। अब महाभारत का युद्ध हो गया, आप जानते हैं। इसलिए दारू शराब न पियो, छोड़ दो। इस तरह से कई बार मुखिया जी ने लोगों को समझाया, युवकों को। तो युवक लोग सोचने लगा कि शराब पीना तो छूटेगा नहीं मरते दम, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन शराब पीना नहीं छूटेगा, आदी हो गए हैं। सब युवकों ने सोचा कि एक उपाय करना पड़ेगा, या तो मुखिया जी की बात मानकर शराब पीना छोड़ना होगा, या तो मुखिया जी को अपना दल में शामिल कर लेना होगा। ये भी एक उपाय है। मुखिया जी को दारू पिलाओ, उनको दारूबाज बना दो। सबको विचार जच गया। मुखिया जी से युवकों ने कहा, महाराज आप बात तो सही कहते हैं, आप मुखिया हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, आप हमारे पिता के तुल्य हैं, आप पूज्य हैं मुखिया होने के कारण, लेकिन आपकी बात हम समझ रहे हैं। हम दारू पीना एक दिन छोड़ देंगे, लेकिन हमारी भी एक बात आप मान लीजिए। बोला क्या? बोला देखिए, हम तो दारू छोड़ेंगे, लेकिन एक पार्टी देंगे दारू का, बहुत लोग उसमें आएंगे, बहुत युवक लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, उसमें आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी दारू पीना पड़ेगा। मुखिया जी ने कहा, देखो हम तो ऐसा दारू पीने की बात तो छोड़ दो, हम दारू को देखना भी नहीं चाहते। मैं गांव का मुखिया हूं, हमारी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। बोला ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा तो है ही है, लेकिन देखिए आप हमारी एक बात मान लेंगे तो हम युवक लोग दारू पीना छोड़ देंगे। मुखिया जी पढ़े लिखे थे, विचार किया कि बात तो ठीक कर रहा है, एक दिन पीने से क्या होगा, एक दिन पी लेंगे लेकिन सबका सुधार हो जाएगा। तो मुखिया जी ने सब युवकों के कहने पर दारू एक दिन पी लिया। दूसरा दिन कहा आप छोड़ दो भाई, तो दूसरा युवक खड़ा हो गया, बोला महाराज आज हमारी भी बात मान लीजिए। जब उसकी बात माने हैं तो हमारी बात मान लीजिए। बोला आज भी पी लीजिए आप, हम लोग सदा के लिए छोड़ देंगे। मुखिया जी ने दूसरा दिन पिया, तीसरा दिन भी पिला दिया, चौथा, पांचवा दिन, 10 दिन, 15 दिन तक पिला दिया लगातार दारू।
जब 15 दिन बीत गया तो सब युवक लोग गए मुखिया जी के पास, बोले महाराज मैंने 15 दिन का ड्यू लिया था, अब 15 दिन बीत गए हैं, अब मैं आप लोगों की बात, आपकी बात मैं मान लूँगा, अब मैं दारू पीना छोड़ दूँगा, आप क्या कहते हैं? तो मुखिया जी कहते तुमको छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन हमारा दारू पीना नहीं छूटेगा, हमारा दारू पीना नहीं छूटेगा। देखिए बंध गए खुद, बंधे तू गाढ़े बंधनान। ये दारू पीने का भी एक बंधन है, नशा का भी एक बंधन है, मांस मछली खाना एक बंधन है, गलत गलत कर्म करना एक बंधन है। आप जैसा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, रोज सत्संग करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, तो अच्छी आदत आपको लग जाएगी। आप बुरा कर्म करेंगे, चस्का लग जाएगा, तो आपको बुरी संगति नहीं छूटेगी आपको। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा संगत साधु के हरे और की व्याधि, असंगत बुरी असाधु के आठों पर उपाधि। साधु की संगति कैसी है? तो हरे और की व्याधि, व्याधि माने संकट, दुख को हरने वाली। असाधु की संगति दुख देने वाली है, परेशानी में डालने वाली है, संकट में डालने वाली है। इसलिए संत का संग कीजिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कोविदा, सुरती पुराण सदग्रंथ। संतों का जो रास्ता है अपवर्ग यानी मोक्ष का रास्ता है, और कामी पुरुष का रास्ता संसार में ले जाएगा, आपको बांधेगा। संतों का संग न जाने कब आपके हाथ की बीड़ी को, हाथ की हथकड़ी को, पैर की बेड़ी को काट डाले, और दुष्टों का संग न जाने कब आपको कैद खाने में डाल दे। संत आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, मुक्त कर देंगे, आवागमन के चक्र से आप सदा के लिए छूट जाएंगे। संतों का संग कीजिए। संत कैसे होते जानते हैं? कैसे होते संत? संत और गुरु कैसे होते हैं? बड़े उदार होते हैं, दिलदार होते हैं, नहीं? गुरुदेव लिखते हैं, भजो हो मन गुरु उदार। क्या कहते हैं? भजो हो मन गुरु उदार, अभव अपार तारणम। सदगुरु बड़े उदार होते हैं, उनका भजन कीजिए। अभव अपार, ये संसार अपार है, अथाह है, अनंत है। इस अनंत संसार को आप गुरु के सहारे, गुरु रूपी नौका के सहारे आप पार कर देंगे। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले चढ़ाई, भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भवखेब जी। भजो भजो गुरुदेव भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। भक्ति नाव में चढ़ाएंगे गुरुदेव, और खे करके क्या करेंगे? भवसागर पार कर देंगे। संत का हृदय कितना विशाल होता है, कितना गहरा होता है, तभी तो उनको दिलदार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिल दरिया। संत को दिल दरिया कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे आप। रामकृष्ण परमहंस को एक बार कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। सत्संग में गए, कई दिन तक भोजन मिला ही नहीं, पैदल चलते रहे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, पैदल चलते रहे। जब संत महात्मा सब भोजन प्रसाद पा लिए, तब सब पत्तल उठा करके जो है बाहर में फेंका गया। तो सोचे इतनी भूख लगी है कि पत्तल ही चाट लेंगे, पत्तल पर जो जूठन होगा वही खा लेंगे।
अब वहाँ तो पहले से ही विठल भगवान पहुँचा हुआ है, कुत्तों की भीड़ है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे ही पत्तल का भोजन उठाना चाहे तो कुत्ता भौं भौं करने लगे और चपट के खा जाए। फिर दूसरा जगह जाए, दूसरा पत्तल का भोजन लेना चाहे तो वहां भी कुत्ता पहुंच जाए, पहले खा जाए। अब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सोच रहे हैं हम क्या खाएं, बेचारा विठल भगवान भूखा है। तो वो खड़े हो जाते थे, हम क्या खाएं, पहले कुत्ता को खाने दो, विठल भगवान को पहले खाने दो। इसी तरह से भूखे रह गए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। कुत्ता को खाते देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। देखते हैं दुनिया के लोगों को खाते देख करके जो सुखी होता है, दुनिया के लोगों को अच्छा अच्छा पहनते देख करके लोग जो खुशी होता है, तो वो संत ही होता है, वो महापुरुष ही होता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, जिसके मन में जलन ईर्ष्या भाव नहीं है, जो दूसरे को सुख को अपना सुख समझता है और सब में ईश्वर को देखता है, वो भगवान का परम भक्त है। नामदेव जी का नाम सुने? नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे और रोटी जब बनाई हुई हो गई तो कुत्ता आया पीछे से और रोटी लेके भागने लगा। सारी रोटी उठा ली और लेके भागने लगा। तो नामदेव जी महाराज सोचते हैं, अरे भाई रोटी को चुपड़ा भी नहीं है तो लेके भागा जा रहा है। घी की कटोरी उठाए और नामदेव जी महाराज दौड़े जा रहे हैं, ओ विठल भगवान, ओ विठल भगवान रुक जाओ। अरे भाई सूखी रोटी कैसे चबाओगे, चबाई भी नहीं जाती, चुपड़ लेने दो, बढ़िया से खाना। विठल भगवान भी पीछे मुड़ के देखता है कि कैसा आदमी है, इसका रोटी भी हम ले लिए, अब घी का कटोरी लेके दौड़ा रहा है। देखिए नामदेव जी महाराज को कुत्ता में भगवान दिखा, विठल भगवान कुत्ता में जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, और किसी नूर वाले आंख ने पहचान की। प्रहलाद जी महाराज को खंबे में भगवान दिखे, हाँ खंबा में भगवान दिख गए। चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते करते भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। भक्तिमती मीराबाई जगन्नाथपुरी में भगवान का संकीर्तन करते करते भगवान में समा गई। भक्तिमती मीराबाई तो भगवान में समा गई तो मीराबाई कहाँ चली गई भाई, दिखती नहीं है। कहाँ चली गई मीराबाई, लोग खोजने लगे इधर उधर। पुजारी जी ने देखा, अरे भाई ठाकुर जी के मुंह में, भगवान श्री कृष्ण के मुख में साड़ी का कोर फंसा हुआ है, साड़ी का किनारा जो होता है ना वो फंसा हुआ है। समझ गए कि अरे मीराबाई तो ठाकुर जी के मुख में समा गई है। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल संकीर्तन किया करते थे। एक बार गंगा जी में स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो हाथी आ गया, हाथी का बच्चा भी आ गया पानी पीने के लिए। ये जो स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो सूंड से उनका पीठ को सहलाने लगा ऐसे ऐसे, यानी नहला रहा है चैतन्य महाप्रभु का हाथी का बच्चा सब। चैतन्य महाप्रभु को दया आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हाथ से अंजलि से गंगा जल लेकर के हाथी के बच्चा पर छिड़कने लगे, हरि बोल करते हुए, और हाथी का बच्चा भी हरि बोल बोलने लगा। हाथी का बच्चा भी हरि बोल बोलने लगा। लेकिन नाम में बड़ी शक्ति है। अगर आप पवित्र भाव से आसनी बिछा करके आप गुरु मंत्र जपेंगे, जपते रहिए, चाहे मुंह में दर्द हो जाए,
दिन रात बक 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 करते हैं, मुंह में दर्द हो जाता है। जपते रहिए आप। मंत्र जपने से क्या होगा? आपकी रचना पवित्र हो जाएगी, आपका मन पवित्र होगा, आपका विचार पवित्र होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। तो मंत्र खूब जपिए आप। और उसके बाद फिर क्या कीजिए? नाम के बाद रूप का नंबर आता है। रूप किसका रूप? अपने इष्ट का रूप। अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए आप। गुरु महाराज का ध्यान कीजिए आप। सदगुरु के ध्यान से बड़ा कोई ध्यान नहीं है। कोई देवी देवता का ध्यान नहीं कीजिए आप, संत सदगुरु का ध्यान कीजिए आप। अरे भाई, देवी देवता का तस्वीर बना देते हैं, जटाजूट बना दिए भगवान शंकर। आप देखे हैं भगवान शंकर को? देखे हैं आप नहीं देखे हैं। कैसा बना दिया, कैसा कल्पना कर लिया। लेकिन सदगुरु को आप देखे हैं? जिनसे आप ना, सदगुरु को आप देखे हैं तो उनका ध्यान करेंगे आप तो आपको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि देवी देवता खडविकार को जीते भी नहीं है। इंद्र का हाल देखिए, बड़ा कामुक प्रकृति का इंद्र, इंद्रासन का राजा है, देवताओं का राजा है इंद्र। अकर्तुर देखिए, गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या जी का पातिव्रत नष्ट कर दिए। आप उनका ध्यान करेंगे तो क्या होगा आपका? आप खडविकार को थोड़ी जीत पाएंगे। संत का ध्यान कीजिए आप, सदगुरु का ध्यान। जो संत होते हैं वही सदगुरु होते हैं। हम लोग पाठ करते हैं ना, आरति संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत हुत लख लीजिए। आप सदगुरु का ध्यान करें। आपके अंदर ज्योति जग जाएगा। आप अगर बिंदु ध्यान करेंगे, देखिए बिंदु ध्यान संत मत का सार है और बड़ा ही गंभीर विषय है बिंदु ध्यान। बिंदु किसको कहते हैं? जिसमें स्थान हो, जिसका परिणाम नहीं हो, उसको बिंदु कहते हैं। काल्पनिक बिंदु नहीं बनाइए। गुरु महाराज कहते थे, देखो जब शून्य ध्यान करते हो, जब अपनी चेतन धार को शून्य आकाश में स्थिर करते हो तो काल्पनिक बिंदु नहीं बनाओ, अपने आप बिंदु बनेगा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नयनन बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। बस शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके एकदम बैठ जाइए। आप सामने में देखिए, बिल्कुल सामने में देखिए। पूज्य पातशाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु जुक्ति से ताक गगन में, तब झल के एक तारा है। गुरु जुक्ति से आप ताकिए, देखिए, आपको एक तारा का दर्शन होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहालिया राम। सेवक पूर करम्मा सदगुरु, सबद दिखा लिया राम। मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया। भाई शरीर फांदा, क्या फांदा? सूरत फांद गई। सूरत को उठाइए, सूरत को संभालिए। पलटू साहब ने कहा, संभार सकी सूरती फूटे न गगरी। और गुरुदेव लिखते हैं, सूरत संभारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ रे। सूरत की चर्चा बहुत बार आया। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। हे गुरुदेव, हमारे सूरत को गगनगामिनी बना दीजिए, चढ़ा दीजिए ब्रह्मांड में, और दया कीजिए हम पर, और सतधुन यानी सार शब्द को पकड़ा दीजिए।
सार शब्द को सदगुरु पकड़ाएंगे, कोई देवी देवता नहीं पकड़ाएगा, याद रखिए। सार शब्द को सदगुरु पकड़ाएंगे आपको। साधक भटकता है अंदर में, हाँ, जब बिंदु नहीं मिलता है तो गुरु कृपा करते हैं, गुरु की कृपा करते हैं और कृपा करके बिंदु पकड़ा देते हैं। बिंदु नाद अगुआए तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की शहर दिखाएंगे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहजय छुटे प्रौढ़ हो वै सूरत। दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। देखिए, जो बिंदु ध्यान करता है ना उसको बड़ा रस मिलता है। अगर बिंदु में मन लग गया आपका तो शरीर का होश खत्म हो जाता है, हम पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं और बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। कुछ भी वहां पता नहीं, कोई आदमी नहीं दिखेगा वहां, किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, आप तो चले गए दूसरे लोक में। अब बताइए उस लोक में कितना आनंद है। ये तो नीचे का लोक है और ऊपर जाइए ना, कितना आनंद। कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होती दिन रतियां, जहां दिन रात नहीं है, जहां सुख दुख नहीं है, जहां पवन पानी नहीं है, जहां धरती आसमान नहीं है। अब वो कौन सा देश होगा? वहां गमकाल की नाही गए वह देश जिन जानी, कबीरा देश है न्यारा, अलख है कोई राम का प्यारा। वो न्यारा देश है जहां कोई राम का प्यारा पहुंचता है। कोई कोई बिरला यही विद नाम का है, कोई कोई माँ का बिरला ऐसे ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ता है। नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वन्यात्मक नाम। हम बोलते राम राम, शिव शिव, हरि हरि, वाहेगुरु, ये वर्णात्मक नाम है। इसका उच्चारण हम जिह्वा से करते हैं, मुंह से करते हैं, ओष्ठादि दांत आदि के सहारे करते हैं, लेकिन जो ध्वन्यात्मक नाम है उसको कैसे पकड़ते हैं? तो ध्वन्यात्मक नाम को हमारा सूरत पकड़ती है, और सूरत किसको कहते हैं? ख्याल को। कबीर साहब कहते हैं मन उल्टे तो सूरत कहावे। मन जब उलट जाती है, यानी जब अंतर्मुखी हो जाती है, तब सूरत कहलाती हो। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूल रही। हे इन दिन तू भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस। जल्दी से तुम मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। सूरत क्यों भूल रही, अचेत चलो स्वामी पास। इंद्रियां भोगी है, इंद्रियां आपको अंतर्मुखी होने नहीं देगा। आँख से हम रूप देखते हैं, आँख से रूप विषय का ज्ञान होता है, कान से शब्द विषय का ज्ञान होता है, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, जीवा से रसास्वादन करते हैं, त्वचा इंद्रियां से कोमल मुलायम कड़ा चीज का अनुभव होता है, स्पर्श सुख लेते हैं इसे। तो ये सब हमको गड्ढा में गिराने वाला है। हम विषयों से हटे, विषयों से अपने को हटावे। एक कैसे होगा? ध्यान करने से होगा। जब आप ध्यान करेंगे, आपका मन विषयों से उपराम हो जाएगा। आपका इंद्रियां का जो लगन है, विषय भोगने की जो कामना है, ये कामना ही समाप्त हो जाएगी। आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में जा रहे हैं और बिष्ठा के हौद में गिर गए, आप यहाँ तक आप डूब गए बिष्ठा में, आपको कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा? रुई से पोंछ लेंगे, कपड़ा से पोंछ लेंगे तो ठीक है, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जब तक स्नान नहीं कर लेंगे बढ़िया से, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। गंदा है, गंदगी है, आँख से नीचे वाला भाग सब गंदा है, नरक है।
आँख से कीची निकलता है, नाक से नेटा पोटा है, मुख से थूक खखार है, और नीचे आइए, जितना नीचे आइए गंदगी है, पेशाब है, पैखाना है। कोई बढ़िया चीज़ है इसमें? नहीं है। लेकिन जरा 9 दरवाजा से ऊपर उठाइए, 10वां दरवाजा में जाइए, तब क्या है? गुरु महाराज लिखते हैं, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर भाठा से शीरा चढ़ रही। भाठा से शीरा की तरफ। छोटी मछली को देखे हैं? बड़ी बड़ी जो मछली होती रहू, वो धारा के विपरीत दिशा में चलती है, चल नहीं पाती, और चलती है तो पेट फट जाता है। एक बार समुद्र में इतना बड़ा रहू मछली थी, है ना, जिसको मछुआरा ने पकड़ा तो 128 टन केवल चर्बी निकला उसका। 128 टन। ऐसा ऐसा जो रहू मछली है, जहाज को भी निकल जाता है। व्हेल मछली। ये मानव का जो जीवन मिला है हमें, केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला, केवल बिजनेस व्यापार करने के लिए नहीं मिला। असल जो काम है परमात्मा की प्राप्ति, ये काम हम नहीं कर पाते हैं और दूसरे काम में उलझ जाते हैं। यही भगवान की माया है। माया हमें नचाती है। अब माया किसको कहते हैं? गो गोचर जह लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। हमारी इंद्रियां जहां तक देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, सब माया है। तो माया से परे जाना है तो मायापति के शरण में हमको जाना पड़ेगा। ये दुनिया को बनाने वाले कौन है? ईश्वर परमात्मा। तो उनके शरण में हम चले जाएंगे तो माया हमारे बस में हो जाएगी। माया हमारे बस में हो जाएगी। अभी तो कितना तरह का प्रलोभन हमारे मन में आता है, डिग जाते हैं हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि। काम और क्रोध, क्रोध का भी बाप है लोभ। लोभ बहुत बड़ा पाप है। लोभ पापस्य कारणम। पाप का कारण क्या है? तो कहते लोभ है। एक लकड़हारा था, तो बेचारा लकड़ी जंगल से काट करके लाता था, बेचता था, कुछ पैसे मिल जाते थे तो उसी से दाल रोटी चलती थी, परिवार का पालन होता था। बड़ा ईमानदार था लकड़हारा। जंगल में लकड़ी काटने जाता था ना, तो किसी की लकड़ी पड़ी होती थी बोझ, तो उसको अपने घर नहीं लाता था। अपने परिश्रम की कमाई खानी चाहिए। नहीं चाहिए इस दुनिया में अपना राज्य माना, और नहीं चाहिए औरों की मुख की रोटी खा जाना। सिकंदर दुनिया को बहुत लूटा, शांति मिल गई ना सिकंदर को। बड़े बड़े राजा महाराजे जो दूसरे राजा पर चढ़ाई कर देते थे, उसका राज्य अपने राज्य में मिला देते थे। और राजा हुए भगवान राम, मर्यादित राजा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए भगवान राम। अच्छा, भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण की लंका अयोध्या में मिला लिए ने? मिलाए? बोलिए, मिलाए? रावण का ही भाई था विभीषण, उसको लंकेश बना दिया। लोभ नहीं था भगवान को? ना भगवान राम को लोभ था, ना भगवान श्री कृष्ण को भी लोभ था। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, और कंस के पिता का नाम क्या था? उग्रसेन। अब कंस इतना दुष्ट निकला। अब तो जानते हैं कथा कि भगवान को अवतार लेना पड़ा कंस को मारने के लिए। अवतार लिए ना, रावण को मारने के लिए भगवान राम आए, और कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जब कंस को मारा तो मथुरा का राज्य को मिला लिए, द्वारिका में मिला लिए ना? नहीं मिलाए। उग्रसेन को राजा बना दिया, उसी के बाप को
राजा बना दिया भगवान। भगवान को लोभ लालच नहीं है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो है पाप का कारण होता है। अच्छे अच्छे लोग दिख जाते हैं लोभ में ना। मैं कहानी कह रहा था लकड़हारा की, बढ़िया से सुनिए। श्री सदगुरु महाराज की, पहले तो सीधा बैठिए, आप लोग बहुत ढीला ढाला बैठते हैं, सीधा बैठिए, हाँ सीधा बैठिए, तन करके बैठिए, इसे आलस भी नहीं आएगा, हाँ ध्यान करने में भी साधक होगा, हाँ शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, अभ्यास बनाइए। हाँ तो मैं कह रहा था वो लकड़हारा किसी दूसरे का लकड़ी बांध करके अपना घर नहीं लाता था, बड़ा ईमानदार था, भजन भी करता था लकड़हारा। वो सोचता था कि देखो कौन सा हम कर्म किए कि लकड़हारा का काम करते हैं, कितना गरीबी है हमारे घर में, और अपना कर्म को और बिगाड़ लेंगे तो क्या होगा, क्या बनेंगे कुछ पता नहीं है। लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाया और चला गया जंगल लकड़ी काटने के लिए। जंगल में एक सूखा गाछ था, उस पर चढ़ गया और लकड़ी काटने लगा। तो लकड़ी थोड़ा बहुत कठोर थी, लकड़ी बहुत तेजी से कुल्हाड़ी मारता था। तो संजोग से ऐसा हुआ, कुल्हाड़ी खुल करके बेड से चला गया, एक नदी में गिर गया। और नदी में गिर गया तो बेचारा दुखी हो गया, परेशान हो गया। हाय ये क्या हुआ, हमारी जीविका का साधन एक कुल्हाड़ी ही था, हमारे पास कुछ भी नहीं जीविका का साधन, बस यही है कुल्हाड़ी, इसी से हम बाल बच्चे का पालन करते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास पैसे भी नहीं है कि दूसरा कुल्हाड़ी बना लूँगा। बेचारा उदास होकर के घास से नीचे उतर गया और पानी में गोता मारने लगा। 8-10 गोता मारा बेचारा, सर्दी का मौसम, कांपने लगा, बैठकर रोने लगा। एक ब्राह्मण देवता आ गए, प्रकट हो गए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? बोला, महाराज मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने जंगल आया था, हमारी कुल्हाड़ी नदी में गिर गया है। वो इंद्र थे, वो ब्राह्मण के रूप में कौन थे? इंद्र देवता थे। तो कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ, चिंता मत करो। उन्होंने गोता लगाई और गोता लगाते हुए बाहर निकले। एक चमचमाती हुई सोना का कुल्हाड़ी दिया, बोले ये तुम्हारा है? बोला नहीं नहीं महाराज ये हमारा नहीं। फिर दूसरा गोता मारा, फिर चांदी का कुल्हाड़ी निकाला, बोले ये है तुम्हारा? बोला ये भी हमारा नहीं है। तीसरा गोता फिर मारा, पीतल की कुल्हाड़ी, ये तुम्हारा है? बोला ये भी हमारा नहीं है। चौथा बार फिर गोता मारा और वही लोहा की कुल्हाड़ी निकाला, बोले तुम्हारा है? हाथ बढ़ाते हुए कहा महाराज यही हमारा है। इंद्र भगवान समझ गए कि लगता है कोई सामान्य मानव नहीं है, बड़ा उदार धार्मिक है, इसको लोभ नहीं है। बड़े खुश हो गए। ईमानदार आदमी से लोग बहुत खुश हो जाता है, ये बहुत अच्छा आदमी है। कहा देखो भाई लकड़हारा, तुम बहुत गरीब हो, तुम सब कुल्हाड़ी ले जाओ। वो लकड़हारा ने कहा महाराज हम सब कुल्हाड़ी नहीं लेंगे, हम अपनी कुल्हाड़ी लेंगे। बोला क्यों? बोला हम लेंगे बिना मेहनत का, बिना कमाई का ले लेंगे, बिना परिश्रम का ले लेंगे तो हमारा आदत खराब हो जाएगा, हम आलसी और निकम्मा हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लेंगे। बोला देखो हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं ना। बोला इस इतनी कीमती कुल्हाड़ी को हम क्या करेंगे, सोने की कुल्हाड़ी? बोला मैं बताता हूँ ना, इसको बाजार में बेच देना, इससे जो पैसे मिलेंगे संत महात्मा का भोज भंडारक करा देना, एक बहुत बड़ा सत्संग करा देना। देखिए सत्संग की बड़ी महिमा है नहीं। इंद्र भगवान ने क्या कहा?
एक बहुत बड़ा सत्संग करा देना और संत महात्मा भक्त लोग को भोजन करा देना। अब बोला तो भी पैसा खर्च नहीं हो, तो बोला एक बैलगाड़ी खरीद लेना, उस पर लकड़ी ढोना। बहुत कहने पर बात मान लिया लकड़हारा ने। बोले चलो संत महात्मा की सेवा में लगा देंगे। 3 कुल्हाड़ी, सोना वाला, चांदी वाला और तांबा वाला, अपनी कुल्हाड़ी रख लिया और 3 कुल्हाड़ी को बाजार में बेचा, बहुत पैसे मिले। सब कुछ हो गया, भोज भंडारा भी हो गया, सत्संग भी हो गया और बैलगाड़ी भी हो गई। अब वो बहुत आराम से रहने लगा, लेकिन लकड़ी काटना नहीं छोड़ा। हाँ, अपना जो काम था वो नहीं छोड़ा, अपना लकड़ी काटता रहा। लेकिन उनका जीवन सुखमय हो गया। गांव वाले लोगों ने देखा कि भाई क्या बात है, अब इसका आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गया है, ये धनवान हो गया है, बैलगाड़ी भी खरीद लिया और इतना बड़ा भोज भंडारा सत्संग करवा लिया। तो एक उसका मित्र ने पूछा कि मित्र बताओ सच सच, हमसे छिपाना मत, तूने इतना धन कहाँ से ले आया? वो भक्त ने कहा कि देखो, आदमी का समय सब दिन एक जैसा नहीं होता है। बहुत धनवान आदमी भी गरीब हो सकता है और बहुत गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है। धन संपत्ति लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये किसी एक आदमी की नहीं है। बुद्धिमानी यही है कि भगवान ने लक्ष्मी दिया है। रहीम कवि कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो 2 हाथ उलीचिए यही से आलू काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? और भर देना चाहिए पानी, बाहर निकालो, नहीं तो नाव डूब जाएगी। भगवान ने बहुत दिया है तुम्हें, तो अच्छा काम में लगाओ, नहीं तो चोर लूट लेगा, आग लग जाएगी। और ये जो है ना सरकार, है ना, ये कैप्चर कर लेगी, धन को हरण कर लेगी। हर आदमी का धन सत्संग मंदिर में नहीं लगता है, बढ़िया आदमी का धन लगता है ना। ये जो सत्संग मंदिर बना हुआ है बहुत दिनों में बना है, ऐसे थोड़ी बना है, भक्तों के सहयोग से बना है। आप लोगों ने सहयोग किया तो ये बना है, और अभी भी आगे काम चल रहा है। ये भी आपके सहयोग से ही होगा, है ना। आप लोग सब सहयोग करिए, हाँ, तब ये सत्संग मंदिर बन जाएगा। और अपने लिए ही बन रहा है, गुरु महाराज का घर है, और गुरु महाराज का घर सबका घर है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो आदमी का मन किधर डुबाता है देखते हैं, आदमी का मन कहाँ कहाँ ले जाता है। मन बड़ा चंचल है, मन इतना चंचल है कि डुबा देगा। अरे अर्जुन भगवान का परम भक्त है, नहीं है? अर्जुन भगवान का परम भक्त है। अब अर्जुन इतना वीर है, गांडीवधारी है, ऐसा अद्वितीय गांडीवधारी है। अब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेना खड़ी है, और वहां पर अर्जुन कहता है, मनः चंचलम कृष्णम प्रमाथि बलभद्रम। हे प्रभु, हमारा मन बड़ा चंचल है, मन को मंथन करने वाला है, अब वायु के समान गतिशील है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे कुंती नंदन, मन चंचल और चलायमान तो अवश्य है, लेकिन अभ्यासेन तो वैराग्य न गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चंचल और चलायमान चित्त को, मन को स्थिर करो। अभ्यास कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी ढाई हो। ध्यान करिए, इससे मन क्या होगा? बस में होगा, इंद्रियां काबू में हो जाएगी। सजोबाई कहती है, इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा, भयाजी हरिरस पी मतवारा।
गंग जमुन बीच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा भया जी, हरि रस पी मतवारा भया जी, हरि रस पी मतवारा। मैं हरि रस पी करके मतवारी हो गई। गंगा जमुना में गोता लगाया, गंगा जमुना में जो गोता लगाया, आसन लगाया, प्रकाश मंडल में चली गई और चांद सूरज का दर्शन होने लगा, परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अब ऐसी स्थिति सहजोबाई की हो गई। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है। भगवान ने क्या कहा? मन को बस में करने के लिए अभ्यास करो, ध्यान करो और वैराग्य रखो। वैराग्य क्या है? ये शरीर सब दिन नहीं रहेगा। शरीर कैसा था? छोटा सा, कितना शिशु था, बच्चा ना, धीरे धीरे बड़ा होते होते जवान हो गया, सुंदरता खत्म हो गई। हाँ, बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चा बड़ा सुंदर लगता है, उसकी कोई कामना, कोई वासना, कोई इच्छा होती है बच्चा को। बच्चा को कोई लगता है कि हमारा है? सब अपना है, जो गोद में उठा लिया वही अपना है। लेकिन धीरे धीरे तेरा मेरा सिखाते सिखाते तेरा मेरा करने लगता है बच्चा। धीरे धीरे संसार का जो विषय है सवार होने लगता है, मन धूमिल होने लगता है, इंद्रियां बेकाबू होने लगती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मन को न बहकने दो, मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, फिकर फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। मन को मारो, तन को बस में करो, तन की कमान सूरत का आरोदा, शब्द बाण लेताना है। तन को कमान बनाओ और सूरत का रोदा बनाओ और शब्द रूपी बाण से प्रहार करो। मारत बाण विधात निहितन, सतगुरु का परवाना है। अब बाण लगेगा निशाना पर। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। तो इस तरह से मन को काबू में करना चाहिए। एक प्रसंग सुना करके वाणी को समाप्त कर दूंगा। महाभारत के युद्ध में कैसे कैसे वीर खड़े थे। दादा भीष्म पितामह न, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, जयद्रथ, ऐसे महारथी थे। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों की सेना, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है। इधर घटोत्कच का जो बेटा है, क्या नाम है, बर्बरीक। बर्बरीक अपनी माँ से पूछता है, माँ महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं देखने जाऊं? बोला हाँ बेटा जाओ। तो माँ मैं किसकी तरफ से युद्ध करूंगा? बोला बोल बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला माँ मैं जो हारने लगेगा ना उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। बोला ठीक है बेटा, धन्य हो, तुम सही में वीर हो, जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से लड़ना तुम। माँ से आशीर्वाद लिया, चला गया बर्बरीक। वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पीपल का गाछ था, पीपल के गाछ के पास वो बैठ गया। भगवान कृष्ण निरीक्षण कर रहे थे। भगवान ने देखा कि उसको लोग घेरे हुए था, बड़ा वीर था, तो उसको देख करके लोग घेरे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कौन हो? तो बोला मैं बर्बरीक हूँ। तो बोला तुम युद्ध करने आए हो? बोला हाँ मैं भी युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो किसके तरफ से तुम युद्ध करोगे? तो उन्होंने कहा जो हारने लगेगा उसके तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान तो अंतर्यामी थे, समझ गए, अरे हारेगा तो कौरव,
एक कौरव की तरफ से युद्ध करेगा तो अच्छा, एक बात है, तुम वीर हो, तुम वीर दिखाई पड़ते हो तो अपनी बहादुरी दिखाओ, वीरता का प्रदर्शन करो। बोला देखिए पीपल का गाछ है ना, इस पर मैं अपने बाणों का अनुसंधान करूंगा और इसमें जितनी भी पत्तियां हैं सारी पत्ती को छेद करता हुआ यह हमारे तरकस में लौट आएगा। बोला ऐसा है? बोला हाँ, तो ठीक है, अनुसंधान करो। अब बाण का अनुसंधान किया, भगवान आंख बचा करके एक पत्ती तोड़ करके अपने पैर तले दबा लिए। अब बाण का अनुसंधान किया, कुछ ही देर में सारे पत्ती को छेद करके भगवान श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगा और बाणु बोलने लगा, माँ भगवान अपना पैर को हटा ले, आपके पैर के नीचे पत्ता पड़ा है, इस पत्ता को छेद करेगा हमारा बाण, अगर नहीं हटाइएगा तो आपका पैर में छेद हो जाएगा और हमारे तरकस पे लौट आएगा। महाराज की भगवान ने अपना चरण हटा लिया, उसको भी छेद कर दिया और फिर बर्बरी के तरकस में चला गया बाण। भगवान ने सोचा कि सही में बहुत वीर है, इसके सामने तो कोई टिकेगा नहीं, अब तो पांडव की जीत नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने युक्ति सोची कि देखो तुम वीर हो तो तुम दानी भी होगे। बोला हाँ मैं दानी भी हूँ, तो तुमसे मैं कुछ मांगूंगा तो दे दोगे? बोला हाँ मैं दे दूंगा, तो पहले वचन दो। बोला हाँ दिया वचन, तो तुम अपना सिर दे दो मुझे। तो बोला ठीक, सिर तो दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया था अपने माँ से आदेश लेकर के, तो हमारी मन की इच्छा रह गई। तो भगवान ने कहा मैं प्रबंध कर देता हूँ। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसका गर्दन कट गया। तो भगवान ने क्या किया, एक लंबा बांस में के सहारे उसका सिर जो है उसमें बांध दिया बांस में और उसको गाड़ दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में ऊंचाई पर। अब युद्ध चल रहा है और देख रहा है महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, बहुत सारे वीर सैनिक मारे गए। तो सब कहने लगे, भीम कहने लगा कि हमारे कारण युद्ध में विजय मिला है। अर्जुन ने कहा हमारे कारण है, कुछ और वीरों ने कहा हमारे कारण, भीम ने कहा हमारे कारण है, दुर्योधन ने कहा हमारे कारण है, आज सब कुछ कहने लगा। तो भगवान ने कहा कि देखो आप ही बताइए भगवान। तो भगवान ने कहा देखो मैं नहीं बता सकता, बर्बरीक से पूछो, क्योंकि बर्बरीक युद्ध देखने आया है, देख रहा था बर्बरीक, तो वो अच्छा बताएगा, सही बताएगा। तो बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक बताओ महाभारत के युद्ध में तूने क्या देखा, किसकी वीरता के कारण युद्ध में विजय मिली? बर्बरीक ने कहा प्रभु, आंख से आंसू टपकने लगा, बोला प्रभु मैंने किसी वीर को नहीं देखा इसमें युद्ध करते हुए, आपके सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा। आपका सुदर्शन चक्र ही सभी वीरों को सफाया कर रहा था और दुनिया में मैं किसी चीज को नहीं देखा। देखिए भगवान अवतारी महापुरुष थे, है ना। भगवान के सामने ही 56 कोटि यदुवंशियों का नाश हो गया भगवान, है ना। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान का अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम अभ्युत्थानाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का अवतार होता है, भगवान इस धरती पर आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। कहने का बहुत बात है, अब समय हो गया है ना। और भोज भंडारा भी तैयार है कि पोदार साहब तैयार है ना, है ना। फिर अपराह्न काल में सत्संग होगी, इसकी विशेष सूचना हमारे रामकिशोर शर्मा जी देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।